हेलो एवरीवन। रात में इनबाव को अपने पापा की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वो मेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे होंगे। उसे ऐसे घर से भाग आने का रिग्रेट हो रहा था। तो चांग्यान उससे कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, आज रात अच्छे से रेस्ट करो और इसके बारे में ध्यान से सोचो, फिर कल हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इधर हान यू भी सू की अच्छे से केयर कर रहा था। उसकी चोट पर मेडिसिन लगाकर अच्छे से पट्टी बांध देता है। सू का दिल भी उसके केयर से धीरे धीरे पिघल रहा था और वो उसके तरफ झुकती चली जा रही थी। उसके पैर में तो चोट लगी थी, इसलिए हान यू को उसे उठाकर ले जाने के लिए कहती है। वो भी उसकी सुरक्षा की चिंता करते हुए उसे अपने पीठ पर उठाकर जंगल से बाहर निकलने लगता है। सू को भी उसके साथ मस्ती करने में मजा आ रहा था। उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक्स कहती है। अब उसका पैर थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। वो अपने पैरों को मूव कर पा रही थी, फिर भी उसके पीठ से नहीं उतरती और इस राइड का भरपूर मजा लेती है। इनबाव के पापा अपने लोगों को थोड़ी देर आराम करने के लिए सराय पर ले आते हैं, बट वो अभी भी इनबाव को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे कि उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, वो कैसी होगी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। अंकल कहते हैं आप इतना चिंता मत कीजिए, वो ठीक ही होगी, चांग्यान भी उसके साथ है ना, वो इनबाव का अच्छे से ध्यान रख लेगा। इनबाव तो वैसे ही बैठे बैठे सो गई थी और चांग्यान के ऊपर अपना सर रख देती है। तो चांग्यान उसका सर अपने कंधे से हटा देता है। आगे से इनबाव तो उसकी गोदी में ही सर रखकर आराम से सो जाती है। इस बार चांग्यान उसे तंग नहीं करता और उसे आराम से अपनी गोदी में सोने देता है। उसे ठंड ना लगे इसके लिए अपने ही कपड़े से उसे कवर कर लेता है। मॉर्निंग में इनबाव की आंख खुलती है और वो अपने सामने चांग्यान के स्टनिंग फेस को देखकर उसे छूने से अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके फेस को टच करने लगती है। फिर उसके लिप्स के ऊपर अपनी उंगलियां फिराने लगती है। उसके लिप्स को देखकर किस करने का मन होता है तो वो उसके तरफ आगे बढ़ने लगती है कि तो चांग्यान अपनी आंखें खोल लेता है, जो देखकर इनबाव हड़बड़ा कर पीछे हट जाती है। चांग्यान भी उसे किस करने उसके तरफ बढ़ने लगता है कि सू सिस्टर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। उससे वहाँ पर बैठे देखकर इनबाव हड़बड़ा कर उठ जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कब आई और तुमने कोई भी आवाज क्यों नहीं किया। वो कहती है मैं तो यहाँ पर कब से बैठी हूँ, तुमने ही नोटिस नहीं किया तो मैं क्या करूँ। फिर इनबाव वहाँ से सीनरी देखने का बहाना बनाकर चली जाती है। सू सिस्टर चांग्यान से बात करने जाती है तो चांग्यान भी उसके पीछे ही चला जाता है। इनबाव एक रैबिट को देखकर खुश होने लगती है तो चांग्यान उस रैबिट को फ्रीज कर देता है। इनबाव उस रैबिट को पकड़कर उसके ब्लड की कुछ बूंदें निकाल लेती है। फिर उस मॉन्स्टर ट्री के पास जाते हैं। इनबाव उसके ऊपर रैबिट का ब्लड डालती है और चांग्यान से उस पर वार करने के लिए कहती है, बट वो लोग फेल हो जाते हैं। चांग्यान कहता है हमें इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। इनबाव को उसकी कमजोरी का पता चल जाता है, जो उसका माउथ था, तो सीधे उसके माउथ पर रैबिट का ब्लड डाल देती है। फिर चांग्यान भी सीधे उसके माउथ पर वार करता है, जिससे मॉन्स्टर ट्री का खात्मा हो जाता है। फिर वो लोग जंगल से बाहर निकल आते हैं और अपने रेस्ट करने के लिए एक सराय देखने लगते हैं। इधर हान यू और सू भी जैसे तैसे करके आखिरकार जंगल से बाहर निकल ही आते हैं। मार्केट में इनबाव अपने पापा के गार्ड्स को देखती है तो दोनों को लेकर उनसे छिपने लगती है। उनके जाने के बाद इनबाव सू सिस्टर से कहती है कि आपको तो बहुत काम होगा ना, इसलिए आप अपने रास्ते जाइए और हम अपने रास्ते जाएंगे। सू सिस्टर तो चांग्यान के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए इनबाव को अकेले ले जाकर उससे कहती है कि क्या तुम चांग्यान को लाइक करती हो। तो वो चांग्यान को देखकर कहती है कि नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वो तो मेरे मास्टर हैं और वो इतना कोल्ड है कि उससे कौन लाइक करेगा। फिर उससे ही सवाल करने लगती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उससे लाइक करती हो। वो तो चांग्यान से लाइक करती थी, बट उसे सच तो नहीं बता सकती, इसलिए झूठ कह देती है कि नहीं नहीं, मैं उससे लाइक नहीं करती। और उससे कहती है कि अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तो क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ। अब इनबाव भी उसे कैसे मना करती, इसलिए साथ ले जाते। फिर सब लोग एक होटल में आराम करने के लिए जाते हैं। सू सिस्टर तो 3 कमरे लेने चाहती थी, पर इनबाव कहती है कि हम 2 ही रूम्स लेंगे, एक में हम दोनों बहनें रह जाएंगी और दूसरे में चांग्यान रहेगा।
सू सिस्टर कहती है मैं रात में अच्छे से नहीं सोती तो इससे तुम्हें परेशानी होगी। इनबाओ कहती है नहीं मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। सू उसे कई तरीकों से साथ में रहने से मना करने लगती है बट इनबाओ तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तो सू अपने लोगों को खबर भेजने के लिए बाहर जाने लगती है तो इनबाओ उसे बाहर भी नहीं जाने देती। उसके जाने के बाद चांग्यान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस पर शक हो रहा है। असल में इनबाओ को सू सिस्टर पर शक हो रहा था, इसलिए उससे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। इधर सू का आदमी यूरांग भी इनबाओ और सू सिस्टर को नहीं ढूंढ पा रहा था और सू सिस्टर ने भी उसे अपनी लोकेशन नहीं भेजी थी, इसलिए परेशान हो रहा था। उसके पापा और अंकल भी पूरी सिटी छान मारते हैं पर इनबाओ का कोई भी पता नहीं चलता, तो वो सोचते हैं कि कहीं वो सिटी से बाहर तो नहीं चली गई। इनबाओ के पापा को याद आता है कि अभी भी उसके पास वो पेंडेंट है और वो सीक्रेट पता करना चाहती थी, तो वो समझ जाते हैं कि इनबाओ कहाँ जा सकती है और वो भी उसे ढूंढने के लिए ब्रोकन मून माउंटेन में खुद से जाने का निर्णय करते हैं। रात में सू सिस्टर इनबाओ के सो जाने के बाद चुपके से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कभी उसके ऊपर हाथ रख देती है तो कभी पैर रख देती है, फिर उसे मॉम समझकर पकड़ ही लेती है और छोड़ती ही नहीं। बेचारी सू सिस्टर तो पूरा परेशान हो गई थी। मॉर्निंग में इनबाओ तो पूरा फ्रेश होकर उठती है बट सू सिस्टर का तो रात भर बुरा हाल हो रखा था, उसे कहाँ अच्छा फील होगा। फिर सब बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। चांग्यान के चॉपस्टिक देते ही सू सिस्टर तो बहुत खुश हो जाती है और उसे चिकन सर्व करती है, तो चांग्यान वो इनबाओ को दे देता है। इनबाओ सू सिस्टर को देखती है तो वो तो उसे ही घूर रही थी जैसे कच्चा ही निकल जाएगी। सू सिस्टर फिर से चांग्यान को खाना सर्व करती है। चांग्यान में फिर से वो खाना इनबाओ को देने लगता है तो इनबाओ अपना बॉल ही उठा लेती है और कहती है कि मेरे पास बहुत खाना है, आप ही इसे खाइए, और फिर चुपचाप से अपना खाना खाने लगती है। बेचारी सू सिस्टर तो गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।